चलिए वो माइक बंद हो गया था गलती से। ठीक है, चलो क्वेश्चन फिर से पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, चूने का पत्थर कौन सी सेल है। ठीक, ये आप लोग जनरल इंजीनियरिंग में पढ़े हैं। ठीक, कि चूना पत्थर हमारा किसके अंतर्गत आता है। ठीक, आग्नेय के अंतर्गत आता है, रूपांतरित के अंतर्गत आता है, कि अवसादीय के अंतर्गत आता है। इंग्लिश में कहें तो इग्नियस रॉक के अंतर्गत आता है, मेटामॉर्फिक के अंतर्गत आता है, कि हमारा सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत आता है। इसमें डी ऑप्शन भी है, ज्वालामुखी। ठीक, ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होता है अवसादीय। ठीक, ऑप्शन सी। ठीक है, ये जो हमारा ऑप्शन सी है, ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। जो हमारा चूना पत्थर हो गया, या सैंड स्टोन हो गया, लाइम स्टोन हो गया, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, अवसादी पत्थर के अंदर आते हैं। अवसादी चट्टान क्या होती है, सुन भी लीजिए, अवसादी की बात आएगी। तो अवसादी चट्टान उसको कहते हैं जिसका कहीं ना कहीं से क्षरण होकर या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होकर उनका ढेर लग के बना। जैसे मान लीजिए कोई ये पहाड़ है, ठीक, अब यहाँ से नदी बही तो इसका क्या होगा, यहाँ पे क्षरण होगा। हवा चला तो कहीं यहाँ क्षरण हुआ, इरोजन हुआ। अब ये सब मटेरियल एक जगह कहीं जाके यहाँ पे एकत्रित हुआ। ठीक, ये सारे कंपोनेंट एक जगह यहाँ आके एकत्रित हुए और हाई टेम्परेचर प्रेशर पे एक नए चट्टान का फॉर्मेशन हुआ। उसी चट्टान को हम कहते हैं अवसादीय चट्टान। ठीक, जो हमारा जो चूना पत्थर है वो इसी चट्टान के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि जिन सेल का निर्माण पिघले पदार्थ अथवा लावा के जमने से होता है उन्हें कहते हैं। ठीक, जिस पहाड़ का या जिसका भी निर्माण पिघले पदार्थ अथवा लावा के जमने से होता है उसको हम क्या कहते हैं, अवसादी सेल कहते हैं, रूपांतरित सेल कहते हैं, आग्नेय सेल कहते हैं, या ग्रेनाइट कहते हैं। बताइए इसको आप लोग कि क्या कहते हैं इसको हम लोग। जिन सेल का निर्माण हमारा पिघले पदार्थ अथवा लावा के जमने से होता है, मैंने जो हमारा ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो जो उसमें से लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, उस मैग्मा के जमने से किस इस पत्थर का या किस माउंटेन या पहाड़ का निर्माण होता है। ऑप्शन क्या हमारा, अवसादीय है, रूपांतरित है, आग्नेय है, और ग्रेनाइट है। इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा आग्नेय सेल, जिसको हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक, ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक, और आग्नेय चट्टान के नाम से हम लोग जानते हैं। आग्नेय चट्टान क्या होता है कि जो भी हमारे ज्वालामुखी के विस्फोट से, एक जो पृथ्वी के अंदर हमारे जो मेटल पिघले अवस्था में होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट से वो बाहर आते हैं, और वो लावा क्या होता है, पृथ्वी पे आके टेम्परेचर घटने पे क्या होता है, जम के पत्थर का फॉर्म ले लेता है, चट्टान का फॉर्म लेता है। उसी चट्टान को कहते हैं आग्नेय चट्टान। इसी आग्नेय चट्टान के अंतर्गत हमारी ग्रेनाइट आती है। एक जो हमारा ग्रेनाइट हो गया, नीज हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आग्नेय चट्टान के इग्नियस रॉक के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। ठीक, ऐसा कौन सा हमारा मंडल है या परत है जिसके अंतर्गत हमारे विद्युत आवेश कण पाए जाते हैं। समताप मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है, या क्षोभ मंडल है।
ये इसका करेक्ट आंसर आपको पता है। वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल या क्षोभ मंडल? जो हमारे वायुमंडल की परत में विद्युत आवेशित कण, ठीक, जो विद्युत को एब्सॉर्ब करने वाले कण हैं, वो हमारे आयन मंडल में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा आयन मंडल। ठीक, 4 हमारे मंडल होते हैं, समता, बहिर्मंडल, क्षोभमंडल, आयन मंडल। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है? आयन मंडल, यानी चौथे का बी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाता है। अब वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य को पराबैंगनी किरणों को सोखती है, एब्सॉर्ब करती है या रिफ्लेक्ट करती है? जो हमारे सन से यूवी रे आती है, अल्ट्रा वायलेट रे, जो सूरज में से यूवी रे हमारी आती है, इनमें से कौन सी ऐसी परत है जो उस किरण को क्या करती है? एब्सॉर्ब कर लेती है या उसको रिफ्लेक्ट कर लेती है? तो ऑप्शन हमारे क्या क्या है? ऑक्सीजन है, ओजोन है, नियोन है और हाइड्रोजन है। तो ऐसा कौन सा परत है जो हमारे अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है। जिसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है? ओजोन। जो ओजोन की लेयर होती है वो हमारे क्या होता है? अर्थ के ऊपर, अर्थ में जो हमारा क्षोभमंडल होता है, ठीक, सॉरी समताप मंडल होता है, उसमें वो रहता है। ठीक, और क्या होती है? जो हमारी सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज आती है, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज हमारा सूरज है, ठीक, ये सूरज से जो भी यूवी रे आती है इस तरीके से, ये परत क्या करती है? उसको रिफ्लेक्ट कर देती है इस तरीके से, या क्या कर लेती है? एब्सॉर्ब कर लेती है अपने परत में, जिससे कि ये जो अल्ट्रावायलेट रे है, जो बहुत ही हार्मफुल रेज है, जिसके वजह से आजकल लोगों को स्किन कैंसर जैसी बीमारी तेजी से इंक्रीज कर रही है, या स्किन डिजीज जैसी प्रॉब्लम तेजी से इंक्रीज कर रही है, ये सब प्रॉब्लम उनको ना हो। ठीक, जिससे बचने के लिए हमारा ये वायुमंडल, सॉरी जो ओजोन है, वो ये काम करता है कि उन अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी से आने से बचाता है और उसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता है या एब्सॉर्ब कर देता है। ठीक, ये हमारा क्या है? ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर की बात आई है तो एक चीज जान ही रहे हैं कि ओजोन लेयर में क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। और किन गैसेस की वजह से हो रहा है? तो हमारे जो ग्रीन हाउस के गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, और हमारी CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, इन दो गैसेस की वजह से ओजोन की लेयर में क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। जो ओजोन लेयर हमारी पहले, जो हमारी ओजोन लेयर पहले काफी मोटी होती थी, लेकिन वो अब क्या हो रही है? धीरे धीरे पतली हो रही है, उसमें क्षरण हो रहा है और कई जगह तो होल्स बन गए जिनको हम लोग ब्लैक स्पॉट कहते हैं। एक ब्लैक स्पॉट बोल रहे हैं, जिसके वजह से उन होल्स से हमारा क्या हो रहा है? डायरेक्ट किरणें हमारी क्या जा रही है? अर्थ पे आ जा रही है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में जल वाष्प कहाँ से पहुंचती है? ठीक, तो कहाँ कहाँ से? नदियों से, बर्फ से, पर्यावरण से, या
स्थल मंडल से। ठीक, छठवां क्वेश्चन, कहाँ कहाँ से पहुंचती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? ए, नदियों से और झीलों से। ये वाला चीज जब हम आप लोग को वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ा रहे थे, ठीक, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मैंने क्या बताया था, इस तरीके से हमारा हाइड्रोलॉजिकल का ये हमारा समुद्र है, नदी है, पोखरा है, जो भी है। ठीक, अब धूप हुआ, धूप जब हुआ तो यहाँ वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो अब यहीं से वाटर इवोपरेट होके वाष्पीकृत होके क्या हो जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी, इवोपरेट होके। एक वेपर बनती है, क्या होगी? ऊपर की तरफ जाएगी और फिर से क्या होगा? क्लाउड का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से। ठीक, हमारी एक क्लाउड इस तरीके से बनेंगे। ठीक, और यही क्लाउड हमारा बारिश देगा, फिर से ये अब रन ऑफ होके झील में जाएगा, समुद्र में ये पानी बह के जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हमारा ए। ये बार क्वेश्चन फिर से सुनिए कि वायुमंडल में जल वाष्प कहाँ से पहुंचती है? ऑप्शन क्या क्या है? नदियों, झीलों से, बर्फ से, पर्यावरण से, या स्थलीय मंडल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है? नदियों और झीलों से हमारा क्या होता है? पानी वाष्पीकृत होकर या जल वाष्प बन के ऊपर की तरफ जाता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कर्वी किसकी कमी से होता है? ठीक है, ये स्कर्वी एक बीमारी होती है, वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए से, विटामिन बी से, विटामिन सी से, या विटामिन सॉरी या आयरन से। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये ध्यान सुनो, जैसे बताया है कि 7 का सी, मैंने विटामिन सी। और देखिए बताओ, बताइए स्कर्वी किसकी कमी से होती है? विटामिन ए से, विटामिन बी से, विटामिन सी से, या आयरन से? स्कर्वी एक हमारा बीमारी होता है। ठीक, ये लोग आपको पढ़े होंगे। स्कर्वी किस विटामिन के कारण होता है? ए से, बी से, सी से, या आयरन से? तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन सी। ठीक, विटामिन सी से हमको क्या होता है? स्कर्वी जो हमको बीमारी होती है, एक वो होता है ठीक, इसीलिए इस बीमारी में पाया जाता है कि आप नींबू का सेवन करिए, ठीक, या आंवले का सेवन करिए, या ऐसी चीज जिसमें आपको विटामिन सी प्राप्त हो। ठीक, उसका सेवन करने से स्कर्वी बीमारी हमारी क्या होती है? सही होती है। देख लीजिए, विटामिन ए से हमको कौन सी बीमारी होती है, ये भी जान लीजिए आप लोग। एक, विटामिन ए की कमी से हमको नाइट ब्लाइंडनेस होती है, मतलब रात जब होती है तो हमको दिखना क्या हो जाता है? कम हो जाता है, या एकदम क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है,
विटामिन ए से हमको क्या होता है, नाइट ब्राइटनेस, जो हमको रात में, जिसको रतौंधी कहते हैं ठीक हिंदी में। विटामिन बी से हमको होता है बेरी बेरी, ठीक। विटामिन बी से हमको कौन सी बीमारी होती है, बेरी बेरी। विटामिन सी से हमको होता है स्कर्वी, ठीक। विटामिन सी से हमको क्या होता है, स्कर्वी। और विटामिन डी भी जान लीजिए आप लोग, विटामिन डी से हम लोग को होता है रिकेट्स, हड्डी की बीमारी होती है, मतलब पैर हमारा क्या होता है, सूज जाता है इसमें, ठीक। रिकेट्स, RICKETS, ठीक। रिकेट्स हमको किससे होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। आयरन से आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारा वो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है कि थायराइड ग्लैंड हो जाता है, मतलब हमारे गर्दन पे ज्यादा सूज जाता है, तो उसको बीमारी, ठीक। तो ये हमारे क्या है, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर है, वो आंसर हमारा क्या है, सी करेक्ट आंसर है, स्कर्वी। ए से हमारा क्या हो रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस, लतौंधी। बी से हमारा क्या हो रहा है, बेरी बेरी। सी से हमारा स्कर्वी। डी से रिकेट्स। और आयरन की वजह से गले की बीमारी होती है, जिसमें गला हमारा खूब सूज जाता है, जिसको ग्लैंड थायराइड्स कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, बताइए। कि हमारा जो भी प्रकृति है उसमें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होगा, कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है कि आणविक ऊर्जा है। कोयला, कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ही होगा। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, ठीक। और डी हमारा क्या है, एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, मैंने जो प्रमुख स्रोत है, ठीक? जो एक हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो करेक्ट आंसर है सी, सौर ऊर्जा। जो हमारा सी है, सोलर एनर्जी, ये हमारा क्या है, प्रकृति में प्रमुख ऊर्जा है। देखिए कोयला एनर्जी आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है, जो आने वाले सालों में क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। एक पेट्रोलियम हमारा क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, जो आने वाले सालों में खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, ये भी हमारी क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। बट जो हमारा सौर ऊर्जा, ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसका अंत कभी नहीं होगा। जब तक सूरज रहेगा तब तक ये आपको प्रकृति से प्राप्त होता रहेगा। और ये हमारा क्या प्रमुख ऊर्जा है प्रेजेंट टाइम में। आप लोग देखेंगे गवर्नमेंट भी इस पे काफी ध्यान दे रहा है, जिसके गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सोलर प्लांट बैठाने को कह रहा है आप लोग को घर पे अपने, ठीक। आजकल जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है वो सोलर प्लांट से की जा रही है, ठीक। जो हमारे रेलवे स्टेशन पे हो जाते सोलर प्लांट लग रहे हैं, ठीक। उसके अलावा हमारा और भी जो जैसे एयरपोर्ट आप लोग सुने होंगे, एयरपोर्ट भी हमारे क्या है, सोलर एनर्जी पे बनाए जा रहे हैं। वहाँ पे प्लांट सोलर एनर्जी पे बैठाए जा रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर एनर्जी से प्राप्त की जाए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है, सौर ऊर्जा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये ना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है, ठीक। निम्न में से कौन सा तत्व पौधे के विकास पे प्रभाव डालता है। तो पहला क्या है, मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ। बी है हमारा ह्यूम। सी है सौर ऊर्जा। और डी है ये सभी।
बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारा पौधे के विकास में प्रभाव डालता है। मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ, ठीक, देन हमारा ह्यूम, उसके बाद से सौर ऊर्जा और ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। जो हमारे मृदा में रासायनिक पदार्थ होंगे अगर उसकी मात्रा में फेरबदल होगा उससे भी होगा, ह्यूम का भी प्रभाव होगा, सौर्य का भी, सूरज का भी इफेक्ट होगा। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो भी प्रभावित होगा, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ेगी तो भी प्रभावित होगा। ठीक, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा, पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होता है। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा सोलर एनर्जी है पर मिनट, ठीक, अगर हम कहें 1 मिनट में और 1 मीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर हमारा कितना ग्राम कैलोरी हमारा सौर ऊर्जा से प्राप्त होता है। मतलब 1 मिनट में अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, एक एरिया है, एक जिसका एरिया क्या हमारा ये 1 मीटर स्क्वायर, और 1 मिनट पे इस पे कितने कैलोरी सौर ऊर्जा हमारा प्राप्त होता है, यही हमारा ये क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या हमारे 1.94 ग्राम, 1.494 ग्राम, 2.94 ग्राम और 9.14 ग्राम। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर है ए, 1.94 ग्राम जो हमारा है, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 1 मिनट में 1.94 ग्राम सौर ऊर्जा की कैलोरी हमको क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, 1.94 ग्राम, मतलब 1.94 ग्राम कैलोरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से हमको प्राप्त होती है। ठीक, किससे हमको, सूरज के द्वारा, सूरज के द्वारा हमको ये प्राप्त होती है। ठीक, ये हमारे क्या थे आज के 10 क्वेश्चन थे। ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे। ठीक, जो हम लोग ने डिस्कस किए, जिसका आपने अच्छे से जवाब भी दिया। ठीक है, अब कोशिश यही रहेगी मेरी कि पर डे आप लोग इसी तरीके से 10 से 15 क्वेश्चन, क्योंकि जो आप लोग का पेपर होगा आप लोग जान ही रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव होगा। तो मेरा यही कोशिश रहेगा कि पर डे आप लोग को 10 से 15 क्वेश्चन लाऊं, सॉल्व कराऊं, उसी तरीके से उसको डिटेल में बताने की कोशिश करूं। जो भी उसमें से छोटे बड़े सवाल बन रहे हैं, जवाब हैं, उन सब चीजों को बता के क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक, आज नहीं तो रहने देते हैं, चलिए आज